मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। आज यौम यकजहती कश्मीर पर एक ही अज़म है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बोला तूने? 5 फरवरी को हर साल पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर एक मैसेज देना चाहती हूँ मोदी सरकार को, जो आरएसएस की दहशतगर्द सरकार है, कि जितनी भी वो दहशतगर्दी कश्मीरियों पे कर रहे हैं और जो नस्लकुशी की जा रही है, और अब तो पूरा इंडिया जो है इस आग की लपेट में आ गया है, और दुनिया भर में जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है उसका ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो है वो फैलता ही जा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। दिल बहुत चाहता है कि हम भी हथियार पकड़ के घुस जाएं कश्मीर के अंदर। कश्मीर का एक एक बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। ये आज कर लिया, इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर बनेगा। या दुनिया भर के जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये आवाज़ जो है श्रीनगर में पहुँचेगी, जम्मू में पहुँचेगी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में सुनी जाएगी, और उसके अलावा भारत में सुनी जाएगी, भारत के ऐवानों में सुनी जाएगी। एक बार फिर हम कश्मीर डे मनाएंगे और फिर दोबारा से हम ये बताने की कोशिश करेंगे लोगों को कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, वो भी वो कश्मीर जो भारत की तरफ है। हमारी साइड कश्मीर की हालत सभी जानते हैं कि वहाँ पर लोग, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने जो 7 दहाइयों से कब्जा किया हुआ है, और वहाँ की मुसलमान और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन का जो रेप हो रहा है पिछले 70 साल से। ये 5 फरवरी की मुझे समझ नहीं आई कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कश्मीर से 5 फरवरी का ताल्लुक क्या है। तो ये काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनको पता नहीं कोई विम आई थी, क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी 5 फरवरी को ये सॉलिडारिटी डे मनाया जाए। तो अब पूरी कौम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है, और कभी उसका हम एनालिसिस नहीं करते कि इससे हमें फायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। दोस्तों 5 फरवरी यानी वो दिन जिस दिन पाकिस्तानी जो है कश्मीर के नाम से छाती पीट के अपना रोना रोते हैं, धूप में खड़े होकर चेत बनाकर भारत के खिलाफ ये जो है नारेबाजी करते हैं, और फिर साल भर के लिए सो जाते हैं। दोस्तों इस बार भी इन्होंने वही किया है। इस बार भी 5 फरवरी को इन्होंने चैन बनाई, भारत के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही में पाकिस्तान का जो मीडिया है, हर बार की तरह कुछ लीडर्स को चैनलों पे बैठा के भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करना, अपनी आवाम को हुतिया बनाना, 1990 की जो फुटेजेस है वो अपने लोगों को दिखा के उनको हुतिया बनाना, इस तरह का काम इस बार भी इन्होंने किया। और ख़ास बात यह है, जो यासीन मलिक की बीवी है मुशाल मलिक, उसने भी हर बार की तरह इस बार टीवी चैनलों पे बैठ के बहुत सारा जहर उगला है भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो इन्होंने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो मनाया है, इसमें किस तरह का रोना रोया है, किस तरह इन्होंने जहर उगला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। फिर एक मैसेज देना चाहती हूँ मोदी सरकार को, जो आरएसएस की दहशतगर्द सरकार है, कि जितनी भी वो दहशतगर्दी कश्मीरियों पे कर रहे हैं और जो नस्लकुशी की जा रही है, और अब तो पूरा इंडिया जो है इस आग की लपेट में आ गया है, और दुनिया भर में जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है उसका ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो है वो फैलता ही जा रहा है। मगर किसी भी लम्हा, किसी भी मोमेंट जो है कश्मीरी कौम ना चुप हुई है, ना खौफज़दा हुई है। बस ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो वहाँ पे ग्राउंड पे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो वायलेशंस हो रही हैं, उसकी एक्सेस इतनी मुश्किल करती है कि वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं जा सकते, इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, कोई वहाँ की कवर नहीं कर सकता। इफ़ यू कंपेयर इट विद पैलेस्टाइन के विजुअल्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दुनिया देख सकती है, इन्फॉर्मेशन आ सकती है, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच सकती है जो जुल्म हो रहा है। मगर ये वो वाहिद ख़ित्ता है पूरी दुनिया के अंदर जो कि जिसकी आवाज़ जिन लेयर्स के साथ, जिन आयरन कर्टन से की है, कि इसकी हिस्ट्री में कहीं मिसाल नहीं मिलती इस जबर की, इस जुल्म की। ये 5 फरवरी की मुझे समझ नहीं आई कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कश्मीर से 5 फरवरी का ताल्लुक क्या है। तो ये काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के अमीर थे, उनको पता नहीं कोई विम आई थी, क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी 5 फरवरी को ये सॉलिडारिटी डे मनाया जाए। तो अब पूरी कौम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है, और कभी उसका हम एनालिसिस नहीं करते कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होता है। एयर मार्शल अफजल खान कहा करते थे कि हमें तो डबल काम करना चाहिए,
जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, हम छुट्टी करके बैठ जाते हैं और जो कमज़ोर इकोनॉमी है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। तो पता नहीं 5 फरवरी कितने सालों से हम मना रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा हुआ है अब तक। सर वो तो पहले इमरान खान ने भी एक काम शुरू किया था ना, हर फ्राइडे को बाहर खड़े हो जाते थे। तो अभी ह्यूमन चेन बन रही है तो कभी धूप खा रहे हैं, लेकिन उससे हुआ तो कुछ नहीं। जो उन्होंने कहा था कि 370 वापस ले आएंगे तो वो तो वापस नहीं आ सकी। लेकिन सारी दुनिया सर इस वक्त भारत के साथ बात कर रही है, चाहे वो इंडोनेशिया हो या कोई भी दूसरी कंट्री। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्यों बार बार हम उन्हीं चीजों को छेड़ते हैं जिसकी वजह से हम दोनों कंट्रीज के दरमियान में टेंशन है? बात तो ये है कि दुनिया के सामने जो कुछ जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ओवर द डेकेड्स हो रही हैं। स्पेशली जो 5 अगस्त 2019 को जो एक्शन इलीगल लिया गया, जिसके तहत डेमोग्राफिक चेंजेस किए हिंदुस्तान ने, और अनऑफिशियली जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे डोमिसाइल दिए गए। तो ये जिस तेज़ी से एक मिनी इंडियन कॉलोनी में इसको तब्दील किया जा रहा है, डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को वहाँ से डिसलोकेट करके उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये एक बदकिस्मती है कि दुनिया देख भी रही है और जेनोसाइड जो सबसे घिनौना और सबसे बड़ा क्राइम है दुनिया के अंदर, उसको रोक नहीं रही है। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, दुनिया का खित्ते का और दुनिया का अमन जो है वो लिंक्ड है विद अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉज, क्योंकि ये वो वाहिद खित्ता है जो पूरी दुनिया में डिस्प्यूट जो है 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बीच में है। और हमने चंद साल पहले 2019 के अंदर भी 27 फरवरी को देखा था, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और हर वक्त ये आरएसएस की जो सरकार है ये हमेशा हमलों की बात करती है और हमले करती भी है, प्रॉक्सीज भी कर रही है, दहशतगर्दी भी कर रही है, टेरर नेटवर्क्स जो हैं इनके पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। ख़ास तौर पे इनकी टारगेट पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी होता है और उसके थ्रू ये जो है फुल गेयर में ये अपनी दहशतगर्दी की उसकी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कर रहे हैं। तो कश्मीर के इशू पे मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे एक ओपन डिबेट करें, टेलीविजन चैनल्स को खोल दें, जिसको जेन्युइन डिबेट कहते हैं वो करने दें, तो फिर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं कश्मीर के ऊपर। अब वो नईम साहब जो हैं जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब, उनकी आप लफाजी देख लें, पैलेस्टाइन पे भी उसी तरह की लफाजी है और कश्मीर पे भी उसी तरह की लफाजी है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, इनका साथ हमेशा रहेंगे और हम जिहाद करेंगे, जिहाद के जरिए ही मसले का हल निकलेगा। तो भाई अब तक क्यों नहीं निकला? लेकिन कोई बंदा नहीं पूछता उनसे सवाल। सर ये तो इसी तरह की बातें करते हैं, कभी इजराइल को उड़ाने जा रहे होते हैं तो कभी क्या कर रहे होते हैं। ये अजीब व गरीब किस्म की बातें और स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान से ही मिलती है। सख्त ज़रूरत है सबसे पहले फिलफॉल के रिवर्स किया जाए आर्टिकल 370 और 35A, और वो तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो इनकी रूट कॉज है, जो जहाँ से ये दहशतगर्दी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो आरएसएस है। आरएसएस और एचएसएस और मोदी सरकार है कि इनको इंटरनेशनल कवानीन के थ्रू प्रोसिक्यूट किया जाए, पनिश किया जाए, जो इंडियन फोर्सेज जो वॉर क्राइम्स ओवर द डेकेड्स कर रही हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं, जब तक कि इनको इंटरनेशनल अदालतों में नहीं लेके जाया जाएगा, घसीटा जाएगा, या यूएन मैकेनिज्म के तहत नहीं इनको अकाउंटेबल किया जाएगा, ये तो वैसे भी इनका यूएन का मेंबर भी होना इज़ इलीगल एंड इनवैलिड, क्योंकि खुद ये वायलेटर हैं सबसे बड़े इंटरनेशनल लॉ के। यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसके ऊपर अर्जेंटली जो है बननी चाहिए, और उसके साथ साथ क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो बनने चाहिए, जिस तरह रवांडा और यूगोस्लाविया के यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे। इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, बट बात यह है प्रेफरेंसेस की बात है। प्रेफरेंसेस यहाँ पे इनके आते नहीं है, तो ये तो एक ऐसा लावा फटना है कि फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे, और वो सिर्फ कश्मीरियों का नहीं होगा जेनोसाइड, वो पूरी दुनिया के अंदर वो आग फैलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा किस तरह का रोना ये लोग रोते हैं। दोस्तों साल भर तो ये कश्मीर का नाम भूल जाते हैं, कश्मीर के लोगों को भूल जाते हैं, मगर 5 फरवरी को ये छाती पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो आज़ाद कश्मीर है, जिनको ये आज़ाद कहते हैं, यानी कि पीओके जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या हाल है, वहाँ के कश्मीर का किस तरह बुरा हाल इन लोगों ने करके रखा है, उसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते, मगर इनको पड़ी है भारत के जम्मू कश्मीर की। और किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है आपने अभी देखा दोस्तों। जैसे कि यासीन मलिक की बीवी का कहना है कि जिस तरह फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है उसी तरह कश्मीर में भी होता है, मगर इसके ऊपर कोई जो है ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ पे मीडिया अलाउड नहीं है, तो भाई मीडिया अलाउड नहीं तो सोशल मीडिया क्या मर गया है? ये समझ में नहीं आता। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो दुनिया को 2 मिनट में पता चल जाता है, समझे ना। तो इस तरह पाकिस्तानी आवाम को ये लोग भूतिया बनाते हैं दोस्तों। और ये जो जेनोसाइड की बातें कर रही है, इसका जो शौहर है यासीन मलिक, जो अभी जेल में सड़ रहा है भारत के तिहाड़ जेल में,
उस यासीन मलिक ने किस तरह हिंदुओं का जेनोसाइड किया था, इसके ऊपर ये बात नहीं करेंगी। और जिस कश्मीर में जेनोसाइड की ये बात कर रही है, उस कश्मीर में आज डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। ये आज भी अपने लोगों को वही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा है, वहाँ पे फौज जुल्म ढा रही है। हालांकि ये सब कुछ काम जो है इनकी फौज बलूचिस्तान में कर रही है, लोगों को गायब कर रही है वहाँ पे। और ये रोना रोते हैं कश्मीर का। खैर, इनका हर साल इसी तरह इनका रोना रहता है दोस्तों। और साल में एक बार ये लोग जो है छाती पीट के रोते हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, कश्मीरियों को दिखाने की कोशिश करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ है। पहले तो खुद ही इनके खाने के लाले पड़े हैं और इनको कश्मीर चाहिए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।